का उपदेश दिया। धीरे धीरे हरि हर ब्रह्मा यहाँ कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होया, इसी में लीन रहो सदा ऐसी भावना, हो मन की भावना, मन की भावना, रहे ऐसी भावना, यही मेरी भावना। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोये सर्वसाहूर्ण। ऐसो पंच नमोक्तारो सब पावपणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर रविवार को हमारा एक बहुत ही शानदार एक श्रृंखला हमारी चल रही है, ध्यान क्यों और कैसे। इस श्रृंखला की आज 43वीं कड़ी, 43rd एपिसोड लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे। 43 कड़ी, 42 कड़ियां ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप चिंतन कीजिए कितने दिनों से ये हमारी श्रृंखला चल रही है। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत जो 12 भावना बताई गई है, उसके ऊपर आधारित शांत सुधारस नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ पे आधारित हमारा अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, उसकी आज 7वीं कड़ी। और इस आज के सेशन में हम बात करेंगे अशुचि भावना की। अशुचि भावना, जो 12 प्रकार की भावना बताई है, उसमें से एक भावना है अशुचि भावना। तो अशुचि भावना क्या है, इसके बारे में और ध्यान भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो आज कुछ आप लोगों को शेयर भी किया जाएगा। तो आपको जैसा कि मैसेज में बताया भी गया, जो कमजोर दिल वाले हैं वो कृपया ना जुड़े। तो मेरे ख्याल से आप में से कोई कमजोर दिल वाले नहीं है, सब मजबूत दिल वाले हैं। और आपको अगर ऐसा लगे भाई जो भी शेयर किया जा रहा है देखना आपको नहीं जम रहा हो, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा, आपके शरीर में उसकी कोई रिएक्शन अगर हो रहा हो देखने के बाद, तो आप जब जबरदस्ती ना करें, तो देखने की कोशिश ना करेंगे, नहीं करेंगे। और हमारे कोऑर्डिनेट अलका जी शायद जुड़ी नहीं, अभी तक जुड़ने वाली है। तब तक आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे ट्रेनर स्पीकर रेणु जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। तो सभी वीडियो ऑन करेंगे, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। रेणु जी का स्वागत करना है ना, तो वीडियो ऑन करेंगे तो ही मालूम पड़ेगा ना। तो अभी काफी भाई बहनों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए रेणु जी का स्वागत ओम आरंभ के साथ कीजिए। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। नीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा, श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा, प्रशंसाशास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति, महाप्रज्ञा पूज्य
पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् तनावग्रस्तोऽयं विविध भययुक्ताश्च मनुजम् विधत्ते सन्तापम् प्रशमसमभावाद् विरहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदम् महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम्। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अ वेरी वार्म वेलकम। ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सब तैयार है असुचि भावना के लिए? यस एवरीवन गिव मी अ थम्स अप। अंत तक बने रहिए, आज बहुत कुछ आपको जानने और सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब से हम ध्यान से जुड़े, इतने सालों से आप लोग जुड़े हो, परीक्षा ध्यान भी कर रहे हो, अदर ध्यान भी करते होगे, तो मेन चीज हमने क्या सीखी? भेद विज्ञान। राइट? हमारा लक्ष्य क्या है? भेद विज्ञान। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर और आत्मा के भिन्नता का अनुभव करना। ओके राइट? अब भिन्नता का अनुभव करते करते हमें इस शरीर की पृथकता का अनुभव करना है। शरीर के प्रति जो ममत्व है उसको छोड़ना है। राइट? ममत्व को त्याग करना है। यही है ना हमारा लक्ष्य। अब ममत्व का त्याग कब होगा? जब हम इस शरीर की असूची भावना करेंगे, जब हम इस शरीर की असूची मतलब अस्वच्छता का अनुभव करेंगे, तभी हमारा ममत्व उसके प्रति छूटेगा, तभी हम भेद विज्ञान कर पाएंगे। जब तक हम असूची भावना नहीं करते, जब तक हम इस शरीर के अस्वच्छता का अनुप्रेक्षा नहीं करते, तब तक हमारा इस शरीर से ममत्व नहीं छूटने वाला। हम भले कितना ही बोल दे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन अंदर से जो वो ममत्व है, जो वो पकड़ है, वो हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो जब हम ये असुचि भावना करेंगे तो ही हमारा इस शरीर के प्रति जो ममत्व है वो छूटेगा और हम वेद विज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। राइट? अब जो ये सेशन जब मैंने अटेंड किया, ठीक है, जब महाराज ने ये सेशन कराया था, मैंने अटेंड किया, तो पूरा सेशन होने के बाद लास्ट में मेरा एक ही क्वेश्चन था कि ये शरीर ही तो है जिसकी वजह से मैं तपस्या कर रही हूँ। राइट? ये शरीर ही है जिसकी वजह से मैं त्याग कर पा रही हूँ, ध्यान कर पा रही हूँ, साधना कर पा रही हूँ। राइट? शरीर ही है जिसकी वजह से हम सब कुछ कर रहे हैं। फिर इसको इतना गंदा क्यों बताया गया? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था पूरा सेशन होने के बाद। इसीलिए मैं यहां से शुरू कर रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इतना गंदा इस शरीर को क्यों बताया गया है, क्यों इसके प्रति ये जो असुचि भावनाएं हमें करनी चाहिए। तो जो महाराज ने एक्सप्लेन किया वो मैं आपको बताती हूँ कि हम होटल में जाते हैं खाना खा, अब आपका बिल हुआ 1000 रुपीज। ओके, तो आप वेटर को टिप कितना दोगे? 1%, 10 रुपीज। अगर 10,000 का बिल है तो 100 रुपया इतना ही देंगे, उसको टिप देंगे। खाना किसने बनाया आपके लिए? शेफ ने बनाया। उसको कुछ देते हो आप? गर्मा गर्म खाना आपके लिए, एकदम फ्रेश खाना, मेहनत करके इतना स्वादिष्ट खाना शेफ ने बनाया, उसको कुछ नहीं देते। जिसने आपका टेबल लगाया, जिसने आपकी प्लेट लगाई, जिसने आपको खाना सर्व किया, आपकी पसंद का खाना का ध्यान रखा, आपके जूठे बर्तन उठाए, उसको हम कितना देते हैं? 1%। बाकी पूरा किसको जाता है पैसा? ओनर को जाता है। राइट? अब हमारे इस जीवन का ओनर कौन है? आत्मा। यस, हम आत्मा को तो देते हैं 1%, और जो वेटर है, जो शरीर है, जो हमें सर्व कर रहा है, उसको हम देते हैं 99%। तो हमें ये सोचना है, असुचि भावना में यही सिखाया गया है कि हमें शरीर को कितना इंपॉर्टेंस देना है। 1% इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि ये हमारी साधना के लिए माध्यम है, इसलिए इसको अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। ठीक है, ये सब ठीक है, बट 1%, 99% हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? केंद्र में हमारी आत्मा होनी चाहिए।
हम अच्छा तैयार भी हो रहे हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रिलेशनशिप, एवरीथिंग, हर पल हर क्षण केंद्र में हमारी आत्मा होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, केंद्र में हमारे इस शरीर को रखते हैं। वेटर को हम सारा पैसा दे रहे हैं, लेकिन ओनर को ओनली 1% दे रहे हैं। ठीक है, उत्तराध्ययन सूत्र के, श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्याय में 73rd गाथा, ठीक है, 23rd अध्याय 73 गाथा में प्रभु महावीर फरमा रहे हैं। कौन फरमा रहे हैं? प्रभु महावीर बता रहे हैं। ये संस्कृत का श्लोक है, उसका अर्थ मैं आपको बता रही हूं। शरीर एक नौका है, इसका नाविक है, और संसार समुद्र कहाँ है जिसे महर्षि पार कर लेते हैं। यानी इस दृष्टिकोण से यह शरीर संसार रूपी महासमुद्र को पार करने वाली एक नौका मात्र है। क्या है? ये जो संसार रूपी समुद्र है, उसको पार करने के लिए एक नौका है। समुद्र पार करने के बाद आप शिप को हाथ में लेके जाओगे क्या? साथ में लेके जाओगे क्या? उसको वहीं छोड़ना है। वैसे ही ये संसार समुद्र पार होने के बाद इस शरीर को हमें यहीं छोड़ना है। चाहे आप कितनी भी साधना कर लो, चाहे आप देवगति में चले जाओ, चाहे आप किसी भी महाविद्य क्षेत्र में चले जाओ, लेकिन आपको ये शरीर तो त्यागना ही पड़ेगा। तो इसको जितना इंपॉर्टेंस देना है उतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, ये शरीर जिसको शरीर की नश्वरता की अनुप्रेक्षा करना एक दृष्टिकोण है। ठीक है, किसकी? शरीर की नश्वरता। जो ये आत्मा शाश्वत है, शरीर अशाश्वत है, नश्वर है, उसकी अनुप्रेक्षा करना एक दृष्टिकोण है, किंतु इसे समग्र सत्य नहीं कहा जा सकता। ओके, ये कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि शरीर कितना सारभूत है। आज के शरीर शास्त्री मानते हैं कि मनुष्य के शरीर में एक महत्वपूर्ण अवयव है पुष्ट रज्जु, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड हमारी है शरीर में, वो सबसे ज्यादा शक्ति का भंडार है। और वो कहाँ पे है? इस शरीर में है। उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो शरीर शास्त्र बता रहे हैं कि हाँ, जो महत्वपूर्ण अंग है स्पाइनल कॉर्ड, और जो किसी भी प्राणी में और नहीं पाया जाता मनुष्य के अलावा। बाकी प्राणी में कैसा होता है? ऐसे स्लीपिंग लाइन में होता है, लेकिन मनुष्य में स्टैंडिंग होता है। यही एकमात्र सारी शक्तियों का भंडार है। अगर हमें आत्मा की शक्ति को जगाना है तो हमें पृष्ठ रज्जु पर, स्पाइनल कॉर्ड में जो चैतन्य केंद्र है, अतीन्द्रिय और अतीन्द्रिय से आत्मज्ञान तक हमें पहुंचा सकता है। ज्ञानी जन इस शरीर को मोक्ष जाने की योग्यता देखते हैं, और तीर्थंकर महापुरुष जन्म देने वाली माता को रत्न कुक्षी मानते हैं। यानी तीर्थंकर परमात्मा का जन्म कहाँ हुआ है? इसी शरीर से हुआ है। फीमेल बॉडी में जो यूट्रस है, वहीं पर तीर्थंकर परमात्मा आते हैं, उनका जन्म होता है। राइट, तो ये सारी चीजें एक्चुअली एंड में है, लेकिन मैं आपको पहले बता रही हूं ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि शरीर इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। साधना के लिए इंपॉर्टेंट है, त्याग के लिए इंपॉर्टेंट है, तपस्या के लिए इंपॉर्टेंट है, बर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग। मतलब स्पाइनल कॉर्ड एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन बस यही हमारा केंद्र होना चाहिए कि ये शरीर इसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अभी हम असुचि भावना, पॉजिटिव इतना ही है। ठीक है, आगे कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। इस शरीर के प्रति हमें कोई ममत्व नहीं रखना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? अभी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि ये शरीर ही तो साधना करेगा, ये शरीर ही तो ऐसे ऐसे वैसे, किंतु परंतु सब छोड़ दीजिए, शरीर कुछ भी नहीं है। सबसे पहला श्लोक, असुचि भावना का सबसे पहला श्लोक आता है संस्कृत में, जिसका अर्थ है, जिस प्रकार मदिरा का घड़ा रिसता हुआ मदिरा की बूंदों से, यानी कि जो घड़ा है, पहले, आजकल तो बॉटल्स में आते हैं, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, घड़े में, मिट्टी के घड़े में शराब को रखा जाता था। तो वो उसमें से एक एक ड्रॉप 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 करके रिसता था, रिसता यानी निकलता था उस मिट्टी के घड़े में से। तो उस घड़े को आप गंगा जल से भी साफ कर लो, कितना भी साफ कर लो, लेकिन जो शराब, जो मदिरा का जो घड़ा है, उसकी जो गंदगी है, उसकी जो स्मेल है, उसको आप साफ नहीं कर सकते। उस गंदगी को आप कभी भी साफ नहीं कर सकते। इसी प्रकार मनुष्य का यह जो शरीर है, वो अस्थि, मज्जा, मल, मूत्र, रज का घड़ा है, वो भरा पड़ा है, ढेर है। बाह्य साधनों, ऊपर से आप कितना भी क्रीम, पाउडर, परफ्यूम लगा लो, इसको आप शुद्ध नहीं कर सकते। ये इसका फर्स्ट श्लोक का मीनिंग है। सेकेंड श्लोक, आश्चर्य है कि जो लोग शुद्ध जल से शरीर को मल मलकर बार बार नहाते हैं, यानी सुबह आपने नहाया, ओके, शाम तक क्या होगा? वापस शरीर गंदा हो जाएगा, पसीना आ जाएगा,
और कल सुबह वापस आपको नहाना पड़ेगा। वैसे ही ये कितना भी इस शरीर को आप साफ कर लो, ये शरीर तो अस्वच्छ ही है, गंदा होता ही रहेगा। थर्ड श्लोक, आश्चर्य है कि कपूर आदि सुवासित पदार्थों से अर्जित होने पर भी, जैसे लहसुन, लहसुन पता है ना, गार्लिक, जो गार्लिक होता है उसको आप भले कपूर के साथ रख लो, चंदन के साथ रख लो, कितनी भी सुगंधित वस्तुओं के साथ रख लो, लेकिन जो उसकी गंध है, उसकी जो स्मेल है, वो उसकी नहीं छूटती, वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। जैसे पानी का स्वभाव है शीतलता, अग्नि का स्वभाव है उष्णता, वैसे ही इस शरीर का स्वभाव है गंदगी, असुचि, ये गंदा ही रहेगा। आप इसको जितना चाहे साफ कर लो, ये साफ होने वाला नहीं है। फोर्थ श्लोक, जिस शरीर का सत्संग पाकर पवित्र पदार्थ तत्काल अत्यधिक अपवित्र हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कभी मॉल में कपड़े अगर आप रेगुलर खरीदते हो तो आपको पता होगा कि एक ही शर्ट अगर वहां पर आप पिछले साल भी गए थे, वहां पर टंगा था, अभी भी गए हो अभी भी वैसे ही टंगा है, तो भी वो नया है, तो भी उसको लोग खरीदते हैं, राइट। लेकिन एक बार वो शर्ट आपने पहन लिया, अब उसको कोई खरीदेगा? खरीदा तो छोड़ो, उसको एक्सचेंज भी आप नहीं करा सकते। एक बार आपने वो शर्ट पूरा दिन पहन लिया, आप उसको एक्सचेंज भी नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर के संपर्क में आ गया। मॉल छोड़ दो, अगर आपके अलमारे में भी नया कपड़ा पड़ा है, ब्रांड न्यू कपड़ा पड़ा है, 1 साल तक भी वो खराब नहीं होगा, वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन 1 घंटा भी आपने उसको पहन लिया, पसीने से आपके शरीर के संपर्क में आ गया, फिर क्या आप उसको वैसे ही रख सकते हो? नहीं रख सकते, उसको धोना ही पड़ेगा। आप कितना ही परफ्यूम लगा लो, आप जो खाना खाते हो वो क्या होता है, जैसे सुबह खाना खाया आपने, बहुत अच्छी से अच्छी मिठाई, बहुत अच्छे से अच्छा पकवान, बहुत अच्छा पका हुआ आम का फल, अभी आम का सीजन चल रहा है, सबसे बेस्ट आम आप चुनकर, मीठा आम, रसीला आम, कोई कीड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छे से अच्छा आम चुनकर आप खा रहे हो, फिर क्या होगा वो अंदर जाके? क्या वैसा ही रहेगा? कैसे निकलेगा वो? कैसे निकलेगा? जस्ट कांट इमेजिन, कितना गंदा होके निकलेगा। तो जो भी चीज इस शरीर के संपर्क में आ रही है, वो गंदी होनी निश्चित है। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे आप परफ्यूम लगा रहे हो, डिओड्रेंट लगा रहे हो, कॉस्मेटिक लगा रहे हो, फेस पर आप कितना ही चाहे कॉस्मेटिक लगा लो, लेकिन कुछ घंटों के बाद क्या होगा? वो गंदा हो जाएगा, उसको आपको निकालना ही पड़ेगा। फिफ्थ श्लोक, यही शरीर स्नान आदि से पवित्र होता, इस असुचिवाद को तुम मिथ्या जानकर धर्म को ही अपने अंतःकरण में धारण करो। मतलब इस सूत्र में क्या बताया गया है कि स्नान आदि से या गंगा जल से अगर ये शरीर पवित्र होता तो कोई अलग ही बात थी, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। हमारा शरीर, हमारी आत्मा पवित्र होती है सिर्फ और सिर्फ धर्म से, सिर्फ और सिर्फ इस शांत सुधारस के पान से। तो कवि यहां पर कह रहे हैं, तुम शांत सुधारस का पान करो, इस अमृत का पान करो, ताकि आप शुद्ध हो पाओ, इस अपवित्रता से दूर हो पाओ। यहां पर कुछ गीतिकाएं हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। अम, ये शरीर एक विचित्र फैक्ट्री है। यहाँ पर दुनिया में जो भी फैक्ट्री होती है उसमें आप रॉ मटेरियल डालते हो, प्रोडक्ट कैसा होता है? प्रोडक्ट एकदम सुंदर होता है। रॉ मटेरियल कैसा भी हो, बाहर की पैकेजिंग, उसका जो आउटपुट होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस शरीर का क्या होता है? रॉ मटेरियल तो बहुत अच्छा होता है, इनपुट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आउटपुट कैसा होता है? मल मूत्र कितना गंदा होता है। ठीक है, तो ये ऐसी फैक्ट्री है जहां पर तुम कितना भी अच्छी चीजें डालो, वो गंदा होके ही बाहर निकलेगा। अः ये पुदगुल का खेल है, ठीक है, सिर्फ पुदगुल का खेल है। यहां पर पुदगुल जैसे ही परिवर्तित होते हैं, सूची असूची में परिवर्तित हो जाती है। कोयला हमेशा काला ही रहता है, शरीर असूची ही रहेगा। अंदर का सौंदर्य निखारना है तो हमें आत्मा को निखारना है, शरीर को नहीं निखारना है। अब इस असुचि भावना में हम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आप नोट डाउन करते जाए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, माता पिता के रज और वीर्य जिसको हम टच भी नहीं करना चाहते, मेल का वीर्य और माता का रज जो स्पर्म्स है, जिसको हम टच कर देते हैं तो जाके फटाफट पहले साबुन से हाथ धोते हैं, उस गंदे रज और वीर्य से ये शरीर बना है। यस और नो? उसी के कॉम्बिनेशन से ये शरीर बना है। कितना गंदा है, जिसकी बिगिनिंग, जिसकी शुरुआत ही गंदगी से हुई है। सेकंड,
गर्भाशय में जो हमारे माँ का जो गर्भ होता है उसमें क्या होता है, वो जो थैली होती है उसमें नरक से भी ज्यादा वेदनाएं वहां पे होती है। वहां का जो पानी होता है गंदा मैला पानी, यूरिन के जैसा पानी, यूरिन से भी गंदा, उल्टी। आप इमेजिन करो एक कवर में आप उल्टी करो, ठीक है, उल्टी करो, लिटरली उल्टी करो, उस कवर में लो, फिर उसमें आपका यूरिन डालो, फिर उसमें आपका पोटी डालो, जितनी गंदी चीजें हैं आपके शरीर की, बाहर की नहीं बोल रही हूं, आपके शरीर की गंदी चीजें उस कवर में डालो और फिर आप उसमें अपना मुंह रखो, रख पाओगे? नहीं रख पाएंगे, है ना, कितना गंदा होगा। जिस फीमेल के पीरियड्स के खून को हम इतना गंदा बोलते हैं, उसकी स्मेल भी हम सहन नहीं कर पाते, वो पैड अगर कहीं दिख जाए तो हम मुंह फेर लेते हैं। उस खून से ये पूरा शरीर लटपथ होता है। जब बेबी बॉर्न होता है, आपने देखा होगा, वो जो पीरियड्स का खून होता है उसी खून में वो बेबी पूरा का पूरा लिपटा हुआ होता है, पूरा ऊपर से नीचे तक, आंख कान नाक मुंह सब उस ब्लड में लिपटा हुआ होता है। तो कितनी गंदगी उस यूट्रस में होती है। वहां से हम आए हैं, है ना, ये शरीर कहाँ से आया है? उसी मल मूत्र के अंदर रह के 9 महीने वहां रह के आया है। क्या है इस शरीर के अंदर? मांस मज्जा रक्त हड्डी, ये सब इसका, इसके ऊपर सिर्फ एक स्किन का एक कवरिंग है। अगर ये स्किन को हटा दिया जाए तो कितना अंदर से ये गंदा है। अशुचि निरंतर बह रही है, कहां से बह रही है? हमारे जो 9 छिद्र है, आंख नाक कान मल मूत्र के जितने 9, जितने भी होल्स हैं हमारी बॉडी के, निरंतर वहां से अशुचि निकल रही है, रोम रोम से पसीना निकल रहा है। ईच पल, एवरी सेकेंड यहां से इस शरीर से सिर्फ और सिर्फ गंदगी बाहर निकल रही है। जब आप उपवास करते हो, कभी आपने ऐसे किया है, ऐसे? या उपवास छोड़ दो, सुबह उठते ही जब हम ऐसे करते हैं तो कितनी गंदी स्मेल आती है। अगर एक दिन आप ब्रश नहीं करो सुबह सुबह, तो क्या आप अपनी खुद की स्मेल सहन कर पाते हो? कहां से आ रही है? आपके मुंह से आ रही है, किसी और की नहीं। आपके मुंह से अगर वो स्मेल आप सहन नहीं कर पा रहे हो तो सोचो हमारे अंदर कितनी गंदगी भरी है। शरीर के स्पर्श में कुछ भी गंदा हो जाता है। आप एक मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ही है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ में तो कोई इतना ये नहीं होता है कि तुम्हारा जूठा मैं नहीं खाऊंगा या मेरा जूठा तुम नहीं खाओगे। फिर भी फॉर एग्जाम्पल कुछ एक चॉकलेट है जो मैंने मुंह में रख दी और इमीडिएटली मेरे हस्बैंड आ गए, तो क्या मैं मुंह से निकाल के उनको दूंगी तो वो खाएंगे? एक बार आपके सलाइवा की स्पर्श अगर किसी खाने की चीज का हो गया तो उसको कोई दूसरा नहीं खा सकता, इतना गंदा है हमारा सलाइवा। 3.5 करोड़ जो रोम है हमारे, हर रोम में 2.25 रोग है, यानी 5.5 करोड़ जो रोग है। हमारा जो पुण्य का उदय हुआ है इसीलिए हम उन रोग को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 5.5 करोड़ रोग इस शरीर में है, लेकिन हमारे पुण्य कर्म का उदय है इसलिए हम उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं। नरक में एट ए टाइम आपको इन 5.5 करोड़ रोगों का अनुभव करना होता है, एट ए टाइम। हमारा एक थोड़ा सा सिर दर्द होता है, हम सिर लेके पकड़ के बैठ जाते हैं, सिर दुख रहा है, बुखार आ जाता है, टैबलेट ले लेते हैं, छोटी छोटी बीमारी भी हम सहन नहीं कर पाते। लेकिन हमारे शरीर में इतने रोग हैं। जैसे किसी ने पूछा था ना एक दिन कि जो हमेशा मौज मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, ऐशो आराम में रहते हैं, उनका क्या होगा? तो उनका यही होना है कि जब तक पुण्य कर्म उदय में है आप आराम से रह रहे हो, जैसे ही पुण्य खत्म हुआ, पाप कर्म उदय में आया, आपके रोग बाहर आएंगे, इस शरीर को आप सहन नहीं कर पाओगे, इतनी पीड़ा होगी, इतना दर्द होगा, इतने सारी गंदगी, इतने सारे पाप कर्म का उदय कैसे झेलोगे? कोई रास्ता है आपके पास? कोई बैकअप प्लान है आपके पास कि कैसे होगा? जैसे ये शरीर छूटेगा या जैसे ही इस शरीर में रहते हुए भी पाप कर्म उदय में आ गया, रोग उदित हो गए, तो फिर आप उसको कैसे सहन करोगे? समय शक्ति और बुद्धि, कितना 10 पॉइंट्स हो गए, नोट डाउन कर रहे हो आप लोग? समय बुद्धि और शक्ति सब कुछ हम शरीर पर लगा रहे हैं। समय हमारा कहां जा रहा है? पूरा दिन इस शरीर के लिए जा रहा है। बुद्धि हमारी कहां जा रही है? शरीर के लिए जा रही है। शक्ति हमारी कहां जा रही है? शरीर के लिए जा रही है। इसका सिर्फ जैसे 24 आवर्स में 1% या मान लीजिए 4 घंटे आप शरीर को दो, लेकिन बाकी के 20 घंटे किसके लिए होने चाहिए? आत्मा के लिए होने चाहिए। 1 घंटा फिटनेस का डोज, जो हम बोलते हैं ना लास्ट में, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, तो 1 घंटा इस शरीर के लिए दो। एक्सरसाइज करो, आसन करो, प्राणायाम करो, जो भी इस शरीर के लिए जरूरी है वो करो। 1 घंटा आप खाने पीने के लिए छोड़ दो, 1 घंटा आप नहाने सचने संवरने के लिए छोड़ दो, 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले लो। सिर्फ 4 घंटे किसके लिए? इस शरीर के लिए।
बाकी के जो 20 घंटे हैं वो किसके लिए होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आत्मा को केंद्र में रखकर होना चाहिए। मतलब आप खाना भी बना रहे हो, आपके केंद्र में कौन होना चाहिए? आत्मा। आप बिजनेस भी कर रहे हो, आत्मा केंद्र में होनी चाहिए। आप गाड़ी भी चला रहे हो, आत्मा केंद्र में होनी चाहिए। आप सो रहे हो, रात को 8 घंटे जब आप नींद लेते हो, अगर आप योग निद्रा करते हो या कायोत्सर्ग करके सोते हो, तो केंद्र में कौन है? आपकी आत्मा। लेकिन हमारा केंद्र क्या होता है कि शरीर थक गया है, अब इसको रेस्ट चाहिए, इसलिए चलो 1 घंटा सो जाते हैं। शरीर थक गया, पूरा दिन इतना काम किया, अब मुझे नींद आ रही है, शरीर को रेस्ट चाहिए, तो हम शरीर को केंद्र में रखकर वो 8 घंटे की नींद लेते हैं। अगर हम आत्मा को केंद्र में रखकर 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो वो 8 घंटे की नींद भी हमारी साधना बन जाती है। तो ऐसे हमें हर पल हर क्षण 20 घंटे तक हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा को केंद्र में रखना है, न कि शरीर को। लेकिन हम क्या करते हैं? 1 घंटा आत्मा के लिए दे देते हैं, बाकी के 23 घंटे शरीर को दे देते हैं। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, 1 असंज्ञ पंचेंद्रिय, इन 9 घाटी को पार करके, ये जो 9 घाटियां हैं, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और 1 असन्नी पंचेंद्रिय, इन 9 घाटी को पार करने के बाद ये सन्नी पंचेंद्रिय मनुष्य का जीवन हमें मिला है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसको वेस्ट कर रहे हैं। वापस हमें वहीं पर जाना पड़ेगा। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, इन 4 संज्ञाओं से हमें मुक्त होना है। कौन सी है 4 संज्ञा? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये इन चारों संज्ञाओं को तोड़ने के लिए ही ये शरीर हमें मिला है, ना कि मौज मस्ती करने के लिए। सारा दिन खाते रहोगे, सारा दिन शरीर को केंद्र में रखोगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। अब एक छोटा सा पीपीटी है जो मैंने सिर्फ 5 मिनट में आपके लिए तैयार किया है, उसको मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये है हमारा हार्ट, जो हम कहते हैं ना कि प्यारा सा दिल, क्यूट सा दिल, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। आपका दिल कितना अच्छा है। ये है हमारा दिल, कितना क्यूट है, देखिए ये हर पल हर क्षण हमारे लिए काम कर रहा है। इसको आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है हमारी किडनी, जो निरंतर हमारे लिए काम कर रही है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है। ये एक्चुअल में ऐसी दिखती है अंदर। जब हम शरीर परीक्षा करते हैं, तो हम सिर्फ वो जो डायग्राम में दिखता है ना, उसको नहीं देखना, हमें एक्चुअल हमारी अंदर किडनी कैसी है उसका अनुभव हमें करना है। ये है हमारी आंखें। हम गाना गाते हैं ना, तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरा दिल का ले गए चैन। देखिए कितनी मस्त है हमारी दोनों आंखें, कितनी क्यूट है। हमारा जो शरीर है, ये सिर्फ स्किन से बाहर से अच्छा दिख रहा है। अंदर जब आप झांकोगे ना, आज हमें शरीर दर्शन करना है। क्या करना है? इतने दिन हम आत्मदर्शन के पीछे भाग रहे थे, लेकिन आत्मदर्शन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि आत्मदर्शन तो बहुत दूर की बात है, पहले आप अपना शरीर दर्शन तो कर लो। पहले अपने शरीर को तो देख लो अच्छे से कि अंदर क्या भरा पड़ा है। तो ये है हमारा चेहरा, जो खूबसूरत चेहरा हम देख के किसी से आकर्षित हो जाते हैं। ये स्किन अगर हट जाए तो कैसा है ये है हमारी नर्व्स। ये हमारा हाथ है। ठीक है। हाथों के अंदर हमारे ऐसे नर्व्स हैं। जो खूबसूरत हाथ है ना, यहाँ पर हम मेहंदी लगाते हैं, और कितने अच्छे अच्छे इस हाथ को, मतलब कितना हम प्योर मानते हैं। इसी हाथ से हम पूजा करते हैं, इसी हाथ से हम बर्तन धोते हैं, इसी हाथ से हम खाना बनाते हैं। अंदर से देखिए कैसा है ये हमारी नर्व्स है। पूरा जो नाड़ी तंत्र हम बोलते हैं ना, 72,000 नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां जो होती है, एक एक नस ऐसी है। अगर स्किन को हटा दिया जाए तो अंदर से ये शरीर हमारा ऐसा होगा। लिवर, ये देखिए लिवर क्या है ये। हम बोलते हैं ना मेरा जिगर का टुकड़ा, हम बच्चों को बोलते हैं ना मेरा कलेजे का टुकड़ा है मेरा बच्चा, है ना। ये है हमारा कलेजा, अगर निकाल के बाहर रखो तो ऐसा दिखेगा। ये है हमारी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लिवर, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है वो लिवर होता है। कितना सुंदर है ना। ये है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क। भगवान की सबसे बेस्ट क्रिएशन अगर हम मानते हैं तो ह्यूमन ब्रेन है ना। ह्यूमन ब्रेन में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, कितनी चीजें वो स्टोर कर सकता है अंदर। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये सारा इसी के अंदर है। दिख रहा है सबको? ये है हमारे लंग्स,
जब हम श्वास प्रेक्षा का सेशन लेते हैं तब हम लंग्स के बारे में पढ़ते हैं ना, श्वास अंदर जा रहा है, फिर यहाँ पर लंग्स में एल्वियोलीज होते हैं, ब्रोंकाइज होते हैं, वो फूलते हैं, वो सिकुड़ते हैं, वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करके हार्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस इस लंग्स में आता है और यहां से फिर हमारे वापस हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को या अनवांटेड गैसेस को। तो ये पूरा प्रोसेस इस लंग्स में होता है। देखिए अंदर से कैसे दिख रहा है ये है हमारी ह्यूमन बॉडी। जब बच्चों को जब साइंस में पढ़ाया जाता है ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो रियल बॉडी को ऐसे छील के, जैसे हम कुकुम्बर को छीलते हैं, इनको छील के ये पूरा का पूरा पार्ट उनको बताया जाता है कि यहाँ पर ये ऑर्गन है, यहाँ पर ये ऑर्गन है। ये देखिए अंदर से हमारी बॉडी, ये है हमारी इंटेस्टाइन, आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत, कितने सुंदर है ना। जहां पर हम जो भी खाना खा रहे हैं पूरा वहां पे डाइजेस्ट हो रहा है, और जो गंदी चीजें हम खाते हैं, जो मैदा है या जो अनवांटेड चीजें जो हम ठूस रहे हैं ना सुबह से शाम तक, वो यहाँ पर फैट के, ये येलो येलो कलर जो भी आपको दिख रहा है ना, ये फैट है। ये फैट के रूप में यहाँ पर जमा हो जाता है और फिर धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। ये है ह्यूमन बॉडी, ये शरीर जिससे हम आकर्षित होते हैं, जिससे जिस शरीर को देखकर हम एक दूसरे से, मतलब ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं, वासना हमारे अंदर उभरती है, सेक्स के लिए तड़प जाते हैं। मतलब इतना गंदा है ये शरीर। अगर मल्ली कुमारी का सेशन आपने अटेंड किया है तो उसमें हमने अच्छे से जाना है कि अंदर से शरीर कितना गंदा है, कितना असूचि से भरा पड़ा हुआ है। सिर्फ ऊपर के अट्रैक्शन से हम कितना 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 पाप कर बैठते हैं। तो ये सारी, अगर हम असुचि भावना को अगर अपने भीतर उतार ले कि नहीं ये शरीर गंदा है, इससे मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई ममत्व नहीं है, सिर्फ ये एक माध्यम है मेरी साधना के लिए, तो हम इस अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और वेद विज्ञान को प्राप्त करेंगे, आत्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। ये है हमारा शरीर, भीतर से देखो कैसा है। देखा है कभी किसी ने अंदर से? ओके। मैं खुद आपको बोला मैंने कि कमजोर दिल, लेकिन मैं खुद इतनी कमजोर हूं कि ये सब नहीं देख पाती। खून से मैं डरती थी पहले, पता है, नहीं देख पाती थी। लेकिन जब तक हम इसको नहीं देखते हैं ना, हमें नहीं अनुभव होता है कि हमारा शरीर अंदर से कैसा है। तो जब हम असुचि भावना करेंगे, मतलब अभी तो हमारा ये असुचि भावना की अभी स्टोरी भी बाकी है, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन इसका जो प्रयोग होगा नेक्स्ट वीक, शायद अक्षय तृतीया है तो सेशन मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट संडे भी आपको यही असुचि भावना फिर से पढ़नी है, फिर से सुननी है, फिर से अनुभव करना है। और उसके बाद जो सेशन होगा उसका पूरा 1 घंटे का हम असुचि भावना का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम शरीर प्रेक्षा करेंगे। और उस शरीर प्रेक्षा में आपको एक एक अंग को, जो अभी पिक्चर्स आपको दिखाए गए ना, उसका दर्शन करना है। मेरे अंदर हार्ट कैसा है, लंग्स कैसा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। चित्त को अपने लंग्स पे ले जाओ, चित्त को अपनी आंखों पे ले जाओ, चित्त को अपने कंठ पे ले जाओ। तब आपको पूरा, आप पूरा ये वीक यूट्यूब पर जाए, सर्च करें, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देखें। और जब आप शरीर प्रेक्षा करोगे तब आपको भीतर की यात्रा करनी है, अंतर दर्शन करना है, शरीर दर्शन करना है, ठीक है। तो वो सब चीजें हम नेक्स्ट जब भी सेशन होगा तब हम पूरा 1 घंटे का प्रयोग करेंगे, उसको प्लीज मिस मत करना। अगर आपको अपने शरीर का दर्शन करना है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने क्या कहा, आत्मदर्शन से पहले अपने शरीर का दर्शन करो। तो अगर आपको शरीर दर्शन करना है तो नेक्स्ट सेशन प्लीज मिस मत करना, जिसमें हम एक एक अवयव पर जाएंगे और शरीर प्रेक्षा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आते हैं स्टोरीज पर। ने यहाँ पर 3-4 स्टोरीज दी गई है, 2-3 मैं छोटी छोटी कहूंगी, फिर जो मेन इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो पूरी डिटेल में कहेंगे। नेम राजुल की स्टोरी यहाँ पर बताई गई है, सबको पता है ना। प्रभु नेमिनाथ भगवान जब तोरण पर आए थे तो पशु की बलि होने वाली थी, उनकी वजह से वो वापस चले गए। तो राजुल ने
उनके प्रति जो आकर्षण था, उनके प्रति जो ममत्व था, उनके मन में ये वैराग्य आया कि ये तो सिर्फ शरीर से शादी करने वाले थे, लेकिन ये शरीर तो नश्वर है। तब असुचि भावना जब उन्होंने भाई, तब उनको भी वैराग्य आ गया और वो भी इस मोक्ष मोक्ष मार्ग पर नेमिनाथ भगवान के साथ आगे बढ़ते रहे और कुछ भवों के बाद उनका भी मोक्ष निर्वाण हो गया। नेक्स्ट आता है तुलसीदास जी की स्टोरी। तुलसीदास जी को सब जानते हैं ना, जिनके दोहे हम बचपन से पढ़ते आए, स्कूल डेज से पढ़ते आए, है ना। कोई बोलेगा तुलसीदास जी का कोई दोहा, किसी को याद है? छोटी सी एक्टिविटी हो जाए अगर किसी को याद है। तुलसीदास जी का कोई भी दोहा किसी को याद नहीं है? इतने सारे दोहे हैं। यस चित्रा जी बोलिए। चित्रा जी अनम्यूट कीजिए। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे होए। वेरी नाइस। ऐसे तुलसीदास जी के बहुत सारे दोहे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उनकी जब शादी हुई तो उनकी वाइफ पियर गई कुछ दिन के लिए, जैसे हम लोग अभी जाने वाले हैं ना समर हॉलीडेज में, हम सब जाएंगे पियर, तो उनकी वाइफ भी पियर गई। तो तुलसीदास जी की उनका वियोग सहन नहीं कर पाए, तो वो आंधी तूफान समुद्र सबको पार करके इतनी मुश्किल से, उस जमाने में तो गाड़ी होती नहीं थी, तो वो दौड़ते 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 इतनी तूफान में भी उनकी पत्नी से मिलने गए रात के अंधेरे में। तो उनकी पत्नी ने उनको प्रतिबोध दिया कि आप क्या कर रहे हो, आप इस नश्वर शरीर के पीछे इतना भाग के आए हो, इतना तो अगर आप प्रभु के पीछे भागे होते तो आपका कल्याण हो जाता। उस एक लाइन ने, उस एक पद्य ने तुलसीदास जी का जीवन चेंज कर दिया। और वहां से जो वो उन्होंने यू टर्न लिया, फिर प्रभु भक्ति में इतना लीन हो गए कि उन्होंने इस शरीर के प्रति जो आकर्षण था उसको त्याग कर वो प्रभु के प्रति आकर्षण में लग गए। और फिर आगे की स्टोरी तो आपको पता है कि तुलसीदास जी कितने महान संत बने। ठीक है। नेक्स्ट, सिर्फ शरीर असुचि के बारे में चिंतन करना ही, हमें सिर्फ शरीर की जो ये असुचि है उसका ही चिंतन नहीं करना है, उसके प्रति जो आसक्ति है, जो ममत्व है, उसको छोड़ना है। इसके लिए ये सारा प्रयत्न हो रहा है। ओके, किसके लिए हो रहा है ये असुचि भावना का पूरा किसके लिए हम रच रहे हैं? ताकि इस शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो ममत्व है, उसको हम छोड़ पाए। और जब ये ममत्व छूटेगा तभी हम वेद विज्ञान कर पाएंगे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। टिल देन आप शरीर को अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट दोहा यहाँ पे आता है, शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना असुचि भावना है। भगवान महावीर उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु महावीर ने कहा है, इमम शरीरम अनित्यम, यानी यह शरीर अनित्य है, अपवित्र है, अपवित्र वस्तुओं से उत्पन्न हुआ है। हमने देखा ना कहाँ से उत्पन्न हुआ है, वीर्य और इस स्पर्म से शुरू हुआ, ये शरीर पैदा हुआ है, असुचि से ही बना है, असुचि से ही उत्पन्न हुआ है, अपवित्र है, यहाँ का आवास अशाश्वत है। मतलब इस शरीर में रहना क्या शाश्वत है क्या, परमानेंट है क्या? नहीं है, ये टेम्पररी है। तथा दुखों एवं क्लेशों का भोजन है, यहाँ पर इस शरीर में जब तक आप रहोगे दुख ही दुख आपको मिलने वाला है। यह शरीर पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है, एक सेकंड में, एक पल में, अगले क्षण में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। किसी के पास है गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। फिर भी हम इस शरीर को कितना सजा रहे हैं, कितना संवार रहे हैं। और जो शाश्वत है, जो आत्मा परमानेंट रहने वाली है, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। पानी का बुलबुला जो एक सेकंड में, एक पल में खत्म हो जाता है, वैसे ये शरीर क्षण भंगुर है। इसके पहले या पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए इस अशाश्वत शरीर का पीछा छोड़ो और आत्मा का पीछा करो। व्याधि और रोगों से इस घर में तथा जरा और मृत्यु से ग्रस्त इस आसार मनुष्य शरीर को क्षण में भी मुझे सुख नहीं मिलने वाला, क्षण भर का भी सुख यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। यह शरीर इतना गंदा और मलिन है कि इस पर लगाए गए चंदन, केसर, इत्र, क्रीम, पाउडर आदि सुगंधित पदार्थ का भी मलिन और अपवित्र हो जाता है। ये सारा हमने डिस्कस किया है ना, कि जो भी चीज इस शरीर के संपर्क में आएगी वो गंदी होने ही वाली है। यहाँ पर स्टोरी आती है सनत कुमार चक्रवर्ती की। ठीक है, सनत कुमार कौन है? इस अवसर्पिणी काल के जो 12 चक्रवर्ती होंगे उसमें से 4th चक्रवर्ती है सनत कुमार चक्रवर्ती। उनके जैसा सौंदर्य, उनके जैसा लावण्य, उनके जैसा पौरुष, मतलब इतना सुंदर शरीर न भूतकाल में कभी था, न भविष्य काल में कभी होगा।
अब यू जस्ट कांट इमेजिन कि वो कितने सुंदर थे। कौन? सनत कुमार चक्रवर्ती। लिख रहे हैं आप नाम? सनत कुमार चक्रवर्ती जो चौथे चक्रवर्ती थे इस अवसर्पिणी काल के। इतना उनका शरीर, इतना सौंदर्य था उनका। हस्तिनापुर नगर में षटखंडाधिपति सनत कुमार नामक चौथे चक्रवर्ती राजा राज कर रहे थे। उनकी रूप संपदा असाधारण थी। 100 धर्म, मतलब इंद्र भगवान उनकी सभा में, इंद्रदेव उनकी सभा में इसका वर्णन कर रहे थे कि सनत कुमार चक्रवर्ती का लावण्य ऐसा है, इतना उनका तेज है। तो वहां पर जो दो देव बैठे थे उन्होंने पूछा, क्या ऐसी कांति वाले देव प्रभा वाला और कोई कहीं पर भी है क्या, और कोई भी है क्या? तो इंद्रदेव बोलते हैं कि नहीं, ऐसा लावण्य, ऐसा सौंदर्य ना तो भूतकाल में कभी था ना भविष्य काल में कभी होगा, इतना तेज है उनका। इतनी उनकी प्रशंसा, इतनी उनकी प्रशंसा कि वो थक नहीं रहे थे उनकी प्रशंसा करके। तो उन दोनों देवों से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा अब जाके देखना ही पड़ेगा कि इतना सौंदर्य कैसा है। तो वो दोनों देव ब्राह्मण का रूप करके नीचे आए पृथ्वीलोक पर, और उन्होंने सनत कुमार चक्रवर्ती के राजमहल में गए। वहां पर सनत कुमार उस समय स्नान करने की तैयारी में थे। सभी पोशाक खोलकर केवल एक कटी वस्त्र पहने हुए तेल मर्दन करवा रहे थे, मतलब अपने शरीर पर तेल की मालिश करवा रहे थे। द्वारपाल ने उन दोनों ब्राह्मण को अंदर आने दिया और चक्रवर्ती को बोला कि महाराज आपसे मिलने कोई आए हैं। तो दोनों ब्राह्मण जब अंदर आते हैं तो उनके शरीर का लावण्य देखकर वे दोनों देव प्रवेश कर जब देखते हैं तो अत्यंत विस्मित हो जाते हैं। अहो, कैसा सौंदर्य रूप! इंद्र ने इनके रूप की जैसी प्रशंसा की थी उससे भी अधिक सुंदर इनका रूप है, वो दोनों ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं। तब सम्राट चक्रवर्ती जो है, जब दोनों ब्राह्मण ने उनकी इतनी प्रशंसा की तो चक्रवर्ती बोलते हैं कि आप दोनों अभी मुझे देख रहे हो, लेकिन अभी तो मैंने कुछ भी पहना नहीं है, मैं मतलब सिर्फ एक कटी वस्त्र में हूं। जब मैं नहा लूंगा, जब मैं तैयार हो जाऊंगा, आभूषण पहन लूंगा, रत्नों से जड़ित अपना मुकुट पहनूंगा, तब तुम देखना मेरी शोभा और कितनी बढ़ जाती है। ठीक है? तो ये क्या हुआ? ये एक तरह का अहंकार हुआ कि चक्रवर्ती को अहंकार आया कि मैंने कुछ भी नहीं पहना है तो भी ये मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो जब मैं रेडी होके आऊंगा, हम भी करते हैं ऐसा, देखो अपने आप को, जब हम घर के ड्रेस में है, नाइट ड्रेस में है, अगर कोई तारीफ कर ले, क्या बहुत अच्छे लग रहे हो, हम क्या बोलते हैं? अभी तो मैं तैयार ही नहीं हुई, जब मैं तैयार होके आऊंगी तब देखना मैं कितनी सुंदर लगूंगी, है ना? ऐसा हमारे अंदर भी वो अहंकार, ये स्टोरीज है ना, ये स्टोरीज ऐसा नहीं है कि आप ऐसे आईने मत के समझो कि सामने ये खड़े सच होकर है। अपने आप को निहारते रहते हैं फिर कुछ देर। यस, ये स्टोरीज हमें हमारे जीवन में हो रहे हर एक पल को हमें अनुभव करना है कि क्या मैं भी ऐसा कर रहा हूं, इसके लिए ये स्टोरीज सुनाई जा रही है। ठीक है? ऐसे नहीं कि हाँ स्टोरीज बोल रहे सुन लिया खत्म हो गया, नहीं, हर एक शब्द को, हर एक एक्शन को अपने ऊपर लागू करके देखो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है? तो थोड़ी देर बाद जब राजा चक्रवर्ती रेडी होके आए, सिंहासन पर बैठे, तो पूरी सभा में उनकी तारीफ हो रही थी। वाह, राजा कितने अच्छे लग रहे हैं, चक्रवर्ती कितने अच्छे लग रहे हैं। तो पूरी सभा में उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा हो रही थी। तो दोनों ब्राह्मण आए, सनत कुमार चक्रवर्ती ने देखा और सोचा, ये मेरे रूप की सराहना क्यों नहीं कर रहे? पहले तो इतनी तारीफ कर रहे थे, अभी ये दोनों क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने पूछा ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण ने कहा, आपके शरीर की कांति मलिन हो गई है, लावण्य फीका पड़ गया है, आपके शरीर में 16 रोग उत्पन्न हो गए हैं। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अहंकार किया अपने शरीर का, अपने रूप का, अपने लावण्य का, अपने तेज का। जब अहंकार किया तो जिस किसी चीज का आप अहंकार करते हो वो उसी क्षण आपसे छूट जाती है। इसीलिए न तो ज्ञान का अहंकार करना, न तप का अहंकार करना, पद का अहंकार करना, पैसे का अहंकार करना, प्रॉपर्टी का अहंकार करना, रिलेशनशिप का अहंकार करना, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरे बच्चे कितने होशियार है, मैं कितनी सुंदर हूं, मैं बड़े पोस्ट पर हूं, जिस किसी का भी आप अहंकार करते हैं वो उसी क्षण आपसे छूट जाता है, मतलब वो आगे से आपको नहीं मिलने वाला है। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने मुंह से थोड़ा सा थूके। तो पास में जो वो थूकने की, राजा के पास वो पड़ी रहती है, पान खा के वो थूकते हैं ना, तो वो कटोरदान, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उसमें उन्होंने, राजा ने थूका। तो जैसे ही उन्होंने थूका उसमें से कीड़े मकोड़े लट पैदा हो गए, मतलब समूचे जीव जिसको बोलते हैं, वो किलबिला रहे थे, लटे ऐसे किलबिला रही थी उस थूक में से। तो राजा ने बोला ये कैसे हो गया? तो बोले आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो गया है।
मेरा यह शरीर जो अद्वितीय सुंदर था, अभी थोड़ी देर में ही 16 रोगों से, महारोगों से उत्पन्न हो गया है। यह शरीर और शरीर से संबंधित धन, वैभव, राज्य असार है, क्षणभंगुर है। इन सब पर गर्व करना अज्ञान है। यह घटना सनत कुमार के वैराग्य का कारण बन गई। ये एक छोटी सी घटना सनत कुमार चक्रवर्ती के वैराग्य का कारण बन गई। तत्काल अपने पुत्र को राज्याभिषेक करके उन्होंने दीक्षा ले ली। सनत कुमार चक्रवर्ती ने इमीडिएट उसी क्षण अपने बेटे को राज्य सौंप के वहां से उनको वैराग्य आ गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। सनत कुमार चक्रवर्ती के प्रति प्रेम के कारण उनका परिवार, उनकी राजसभा 6 महीने तक उनके पीछे पीछे आए कि राजा फिर से लौट जाओ, कोई बात नहीं, आपने दीक्षा ले ली, ठीक है, लेकिन राज्य को आपकी जरूरत है, आप फिर से वापस लौट आओ। लेकिन सनत कुमार चक्रवर्ती ने उनको मुड़ के भी नहीं देखा। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ हो जाता है, गुस्सा करते हैं, फिर पीछे से कोई बुलाता है, मस्का पालिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पिघल जाते हैं, है ना, कि ठीक है माफ कर देते हैं या वापस आ जाते हैं। लेकिन चक्रवर्ती, उन्होंने मुड़ के भी पीछे नहीं देखा कि मेरा परिवार, मेरा राज्य, मेरा वैभव, मेरा इतना ऐश्वर्य, ये सब मैं छोड़ के जा रहा हूं। बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया, एक पल में सब कुछ छोड़ दिया, वापस मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने बहुत तपस्या की। महामुनि अब तपश्चर्या में लीन हो गए। पारने में उन्होंने रुक्ष व नीरस आहार ही किया। पारने में वो हमारे जैसे घी, गुड़, मिठाई नहीं खाते थे, वो सिर्फ रूखा सूखा आहार लेते थे। फलस्वरूप 7 प्रकार की महाव्याधियां उनके शरीर में उत्पन्न हो गई। महाव्याधियां, छोटे मोटे रोग नहीं, महाव्याधियां उनके शरीर में उत्पन्न हो गई। महामुनि ने 700 वर्ष तक उन व्याधियों का संभाव से सहन किया। कितने वर्ष? 700 वर्ष। उस वक्त तो आयुष होती थी इतनी, तो 700 वर्ष तक उन्होंने उन महारोगों को सहन किया। हमें एक दिन बुखार आ जाता है, हम संभाव से सहन करते हैं। एक दिन सिर दर्द हो जाता है, हम संभाव से सहन करते हैं। बच्चों पर चिल्ला देते हैं, काम वाली पर चिल्ला देते हैं, या कोलीग्स पर चिल्ला देते हैं, मेरा सिर दुख रहा है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। 1 घंटा भी हम उस पीड़ा को सहन नहीं करते, संभाव से सहन नहीं कर पाते। चक्रवर्ती महाराज ने 700 साल तक उस रोग को, महाव्याधि को समभाव से सहन किया। समभाव से मतलब उसके प्रति कोई, मतलब ऐसा नहीं कि ये पीड़ा मुझे क्यों हुई, ये रोग मुझे ही क्यों हुआ, वाई मी। हम हमेशा सवाल करते ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही परिवार में ऐसा क्यों होता है। ऐसा कुछ भी नहीं, समभाव से उन्होंने उसको सहन किया। दुष्कर तप के प्रभाव से उन्हें अमौषधि आदि अनेक लब्धियां उत्पन्न हुई। उनकी इतनी जो साधना थी, उसकी वजह से उनको अनेक लब्धियां भी मिली। लब्धियां मतलब क्या? लब्धियां मतलब जानते हैं ना, कि जो बोलते हैं वो सच हो जाता है, या जो वो करना चाहते हैं वो हो जाता है। ऐसी पावर्स उनके पास आ गई थी। तो इंद्र ने पुनः देवों के समक्ष, इंद्रदेव की जो सभा थी वहां पर वापस देवों के समक्ष इंद्र भगवान ने उनके पावर की, उनके ताप की, उनकी तपस्या की, उनकी सहन शक्ति की फिर से तारीफ की। बिना रुके, बिना थके तारीफ करते जा रहे, करते जा रहे। तो वही जो 2 देव पहले ब्राह्मण बन के आए थे, वही देव वापस सोचते कि इतना तेज हमने देखा तो है उनको, बट तपस्या में इतना तेज होता है क्या, इतना पावर होता है क्या? तो वो वापस ब्राह्मण का रूप धारण करके वापस चक्रवर्ती की परीक्षा लेने आए। तो उन्होंने बोला, हाँ, आप, हाँ, अच्छा, वे दोनों राजर्षि की परीक्षा लेने वैद्य का रूप बनाकर आए। वो वैद्य का रूप मतलब रूप चेंज कर कर आए। महामुनि से रोग का उपचार करने की बार बार आग्रह किया। तो महामुनि ने कहा, आप शरीर का रोग तो ठीक कर सकते हो, लेकिन क्या कर्म का रोग ठीक कर सकते हो क्या? मतलब आप महर्षि है, आप औषधि देंगे, मेरे शरीर का रोग तो ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या मेरे कर्मों का रोग ठीक होगा? क्योंकि जब तक मेरे कर्मों में लिखा है मुझे इस वेदना को भोगना ही पड़ेगा। अभी मैं ट्रीटमेंट करा लूंगा, इलाज करा लूंगा, दवाई ले लूंगा, औषधि ले लूंगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से वो कर्म उदय में आएंगे तो मुझे उसको भोगना ही पड़ेगा। ये सुनो, मतलब जो कर्म हमने किए हैं उसको तो भोगना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अच्छा है कि हम संभाव से उसको सहन कर ले, ताकि वो कर्म निर्जरित हो जाए। तो आप शरीर का रोग तो ठीक कर दोगे, लेकिन क्या कर्म का रोग ठीक करोगे क्या? तो वो दोनों ऋषि बोलते हैं, हम शरीर का ही रोग ठीक करते हैं, कर्म का रोग ठीक करने की कोई औषधि हमारे पास नहीं है। यह सुनकर महामुनि ने अपनी उंगली पर थूक लगाया। उनके पूरे शरीर पर जो कुष्ठ रोग था, इस छोटी सी उंगली पर उन्होंने अपना थूक लगाया, सलाइवा लगाया। जैसे ही सलाइवा लगाया, उनके पास तो इतनी लब्धियां थी कि वो उंगली एकदम कांच की तरह चमकने लगी। एकदम वो कुष्ठ रोग एकदम
ठीक हो गया, एक पल में, एक क्षण में ठीक हो गया। तो मुनि बोलते हैं, आपने अपनी उंगली पर थूक लगाते ही कुष्ठ रोग कंचन की भांति चमकने लगी, शरीर स्वस्थ हो गया, रोग शांत हो गया। इस शरीर की तो मैं स्वयं भी चिकित्सा चक्रवर्ती ने कहा कि इस शरीर की तो मैं स्वयं भी चिकित्सा करता हूं, आप ऋषियों की चिकित्सा करने की, औषधि देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपना थूक लगाऊंगा तो भी मेरा ये सारा रोग ठीक हो जाएगा, फिर भी चिकित्सा करने की इच्छा मुझ में नहीं है, मैं तो कर्मों के रोगों की चिकित्सा में लगा हुआ हूं। मेरा लक्ष्य क्या है? सिर्फ मेरे कर्मों की निर्जरा करनी है, आत्मा ही मेरे केंद्र में है, ये शरीर मेरे केंद्र में नहीं है। देव आश्चर्यचकित हो गए और मूल रूप में प्रकट हो गए। कहने लगे, हे आत्मार्थी मुनि, हम वही देव हैं जो पहले आपका शरीर देखने आए थे। धन्य है आपको, इतनी लब्धि संपन्न होते हुए भी आपने इन महाव्याधियों को 700 साल तक सहन किया। धन्य है आपकी समता, धन्य है आपकी धीरता, धन्य है आपकी सहिष्णुता। इंद्र ने इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि मुनि पुनः पुनः स्तवना कर उन्हें नमस्कार कर कर वो चले गए। महामुनि सनत कुमार आत्मरमण करते हुए इस नश्वर शरीर, ध्यान से सुनना, सनत कुमार महामुनि आत्मरमण करते हुए इस नश्वर और असूचिमय देह का त्याग करके तीसरे देवलोक में गए। वहां देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य जन्म धारण करके संयम ग्रहण करके मोक्ष में जाएंगे। अभी गए नहीं है, अभी उनकी यात्रा चालू है, वो मोक्ष में जाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? प्रभु महावीर की वाणी है। उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया है कि कैसे वो अपने कष्टों को सहन करके फिर देवलोक में गए, देवलोक में उनका आयुष्य पूर्ण होके फिर महाविदेह क्षेत्र में जाएंगे, वहां वो मुनि बनेंगे, फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा, मुनि बनेंगे और फिर अपने कर्मों को क्षय करके वो मोक्ष में जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? संडे है, शाम को रेस्टोरेंट में जाएंगे, मूवी में जाएंगे, पार्टीज में जाएंगे, फंक्शंस में जाएंगे, जाएंगे, सब जगह जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे केंद्र में हमारी आत्मा होनी चाहिए, केंद्र में ये शरीर नहीं होना चाहिए। जब तक हम इस शरीर को केंद्र में रखेंगे, हम इस भव भ्रमण में गोते खाते रहेंगे। सब कुछ करो, आप जो करना है आपको करो, लेकिन केंद्र में किसको रखना है? आत्मा को केंद्र में रखना है, कर्मों को केंद्र में रखना है। मान लीजिए किसी भव में आप तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद कर ले और आपका तीर्थंकर तीर्थंकर बन के आपने जन्म लिया, ठीक है? जस्ट इमेजिन, कितना सुखद अनुभव है। नहीं करना इमेजिन? नहीं करना है? करना है ना, तो करिए। कि मान लीजिए आप तीर्थंकर बन के जन्म हुआ आपका, कि उस भव में आप तीर्थंकर बनने वाले हो। फिर जब आपके भवों की विवेचना होगी, होगी ना, अगर तीर्थंकर बनोगे तो आपके भवों की विवेचना होगी, तो वहां पर कहा जाएगा कि इस जीव ने, इस तीर्थंकर परमात्मा के जीव ने इस जन्म में अर्चना नाम से पैदा हुई थी, चंदा नाम से पैदा हुई थी, अंजू नाम से पैदा हुई थी, उसने वहां पर ये साधना की, उसने वहां पर इतने कर्मों का क्षय किया, फिर वहां पर ये साधना करने से उसके तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध हुआ। चाहिए नहीं चाहिए ऐसा? है ना? ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा, ये केंद्र में होना चाहिए हमारा, कि मुझे तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन करना है, मुझे मोक्ष में जाना है। जब हमारे भवों की विवेचना हो तो इस जन्म का भी उल्लेख आए कि इस जन्म में मैंने इतनी साधना की थी, इतना पुरुषार्थ किया था कि मैंने अपने मैक्सिमम कर्मों को यहीं पर क्षय कर दिया, और फिर आगे चलकर हम मोक्ष को प्राप्त करें। इस शरीर को किसमें लगाना है? इस शरीर को किसमें लगाना है? जो स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था वो एंडिंग में अभी आ रहा है, कि इस शरीर को ध्यान में लगाना है, इस शरीर को साधना में लगाना है, इस शरीर को तपस्या में लगाना है, इस शरीर को स्वाध्याय में लगाना है। इन पांचों इंद्रियों को आंखों से हमें सिर्फ वासना के लिए नहीं देखना है, अच्छे अच्छे शरीर को, अच्छे अच्छे भोजन को, अच्छे अच्छे फ्रूट्स को, अच्छी अच्छी चीजों को नहीं देखना है। इन आंखों को हमें किस में लगाना है? बंद करके अंतर्दर्शन करना है। अंतर्दृष्टि के लिए आंखें हमें बंद करनी है। प्रभु भक्ति के लिए, प्रभु दर्शन के लिए, गुरु भगवंतों के दर्शन के लिए इन आंखों को लगाना है। कानों से हमें क्या करना है? सुनना है। किसको सुनना है? जिन वाणी को सुनना है। गंदे गंदे गाने सुनकर, गंदे गंदे वीडियोस देखकर हमें इन इंद्रियों से और कर्मों का बंधन नहीं करना है। इन इंद्रियों से, इस मुंह से हमें सिर्फ खाना खाना खाना, गंदी बातें बोलना, गंदे वचन बोलना, वो नहीं करना है। हमें
प्रभु भक्ति करनी है, स्वाध्याय करना है, अच्छी अच्छी चीजें बोलनी है और संभाव में रहना है, इन पूरे शरीर को हमें सदुपयोग में लेना है। हम क्या कर रहे हैं, इसको दुरुपयोग में ले रहे हैं। 1%, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर सिर्फ इस शरीर को देना है, बाकी 20 घंटे किसको देना है, आत्मा को केंद्र में रखना है। और जो भी कार्य आप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, हमें सिर्फ इतना सोचना है कि ये शरीर सिर्फ एक नौका है, सिर्फ एक माध्यम है जो मुझे मोक्ष तक लेके जाएगी। तो उसको उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना हम एक वेटर को टिप देते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा उस वेटर को नहीं देना है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस इस शरीर को नहीं देना है। तो क्लास कंक्लूड करने से पहले हम एक 5 मिनट का कायोत्सर्ग करेंगे, सब सीधे बैठे। जो भी आज पूरी क्लास में आपने सुना है उसका अनुचिंतन करेंगे, और नेक्स्ट जब सेशन होगा तब हम असुचि भावना का पूरा 1 घंटे का सेशन होगा, जिसमें हम हमारे शरीर का दर्शन करेंगे, शरीर प्रेक्षा करेंगे और एक एक अवयव को गहराई से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सीधे बैठे। मैं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगी, आप स्वयं अपना कायोत्सर्ग करेंगे 5 मिनट के लिए। गहराई में डीप इनसाइड जाएंगे, और जो कुछ भी विचार नहीं आना है, कि विचारों को सिर्फ देखना है, आपको सोचना नहीं है, चिंतन नहीं करना है कि क्या है क्या नहीं, क्या सुना क्या नहीं सुना, वो नहीं। सिर्फ आपको विचारों को, अनुभव को देखना है, सिर्फ प्रेक्षा करना है। जस्ट क्लोज योर आईज, डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़िए। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। ओम अरहम। धीरे धीरे आंखें खोले। करना है शरीर दर्शन। आत्मदर्शन तक पहुंचने के लिए पहले शरीर दर्शन करना है, और इस असुचि का जब हम दर्शन करेंगे तभी हमारा ममत्व इसके प्रति छूटेगा, ठीक है। तो आज के सेशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई ओम क्वेश्चन है अरहम। तो आप पूछ सकते हैं। अशुचि भावना के बारे में हमने, जिस शरीर के बारे में हम हमेशा शरीर के चिंतन करते रहते हैं, उस शरीर को आज हमने दूसरी दृष्टि से देखा। आप सबने शरीर के जो अंदर के चित्र दिखाए गए, देखने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है आप लोगों को, अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे। डॉक्टर उत्थान मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। रेणु जी, उत्थान मेहता सर का भी हमारा जो गुरुवार का सीरियल चल रहा है, साप्ताहिक ध्यान यात्रा, आत्मा के जो गुण हैं अलग अलग, हर गुण पर अलग अलग एक ध्यान का प्रयोग करवाते हैं। गुरुवार का इनका सीरियल, जैसा आपके सीरियल का हमें इंतजार रहता है, इसी तरह भाई बहनों को उत्थान मेहता सर के सीरियल का भी इंतजार रहता है। गुरुवार को इनका सेशन होता है। उत्थान सर, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। आपने पूरा सेशन तो शायद मेरे ख्याल से अटेंड नहीं किया, जो कुछ भी आपने सुना उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? सर ओम आराम, बहुत ही अच्छा सेशन था। और जिस तरह से एक एक चीज डिस्क्राइब की है रेणु जी ने, वो काफी काफी अनुभव भी है, काफी स्वाध्याय भी है उनको। एक चीज और थोड़ा सा उन सारी बातों से एग्री करते हुए कुछ स्टेप्स आगे जाना चाहेंगे कि जिस तरह से शरीर का पूरा चिंतन किया हमने, शरीर कितना अशुचिमय है, किस तरीके से
किस तरीके से वो सड़ता है, गलता है, अलग अलग तरीके से वो परिवर्तित होता है। ठीक है, ये हमने सारी जानकारी ली कि प्रत्येक पुद्गल, क्योंकि शरीर जो है वो कोई एक यूनिट तो है नहीं, अनंत पुद्गलों का पिंड है। और जैन दर्शन का मूल सिद्धांत हमें हमेशा याद रहे कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रमबद्ध होती है। क्रमबद्ध अर्थात प्रत्येक द्रव्य की पर्याय निश्चित है, जैसी होनी है वैसी होती है। तो जब हमें ये ज्ञान हुआ कि शरीर का प्रत्येक पुद्गल परमाणु, उसकी पर्याय सड़ना, गलना, बदलना, स्कंद रूप होना, फिर स्वतंत्र हो जाना, फिर दूसरे स्कंद रूप होना, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पुद्गल का स्वभाव है। जब हम उसका स्वभाव समझेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद फिर हमें अपना स्वभाव समझना है। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं आप। शरीर को समझने के लिए आपके जो आपके जो सेशन होते हैं उनमें आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो गुरुवार को जो इनके सीजन चलते हैं आप उनको जरूर अटेंड कीजिएगा। जो भाई बहन नहीं अटेंड कर रहे हैं, अभी गुरुवार को 6:15 से 7:30 सुबह का समय रहता है। तो आज हमारे पास समय की कमी है डॉक्टर साहब। तो आपने जो बात बताई बहुत ही शानदार तरीके से सबको समझ में आई होगी। हमारे साथ वैशाली जी जुड़ी हुई है गुजरात से। वैशाली जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। इनके सेशन भी बहुत ही शानदार, काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। वैशाली जी। ओ मैडम, जय जिनेन्द्र। बहुत जी सारे लोग यहाँ पे मुझे जानते हैं और बहुत सारे लोगों को मैं भी जानती हूँ, लेकिन बहुत सारे नए चेहरे भी हैं। बहुत ही सुंदर टॉपिक था आज का। आज इनको सुनते सुनते मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई। मत कर काया की अहंकार, मत कर माया पे अभिमान, हम दोनों काया गा लेते धूल हैं हो इसको। जाती। है ना? वैशाली जी, हम दोनों गा लेते हैं इसको। मत कर कर काया काया कर, का अहंकार, मत मत कर कर माया का माया अभिमान, काया धूल हो जाती। जाती। सो जिस काया तुम चीज पे आप अहंकार कर रहे हैं वो पल में नश्वर हो जाना है, 1 सेकंड के बाद आप थे हो जाने हैं। है ना? इतना सुंदर वर्णन था, इतनी सारी स्टोरीज थी। है ना? पूरा आपने फिजियोलॉजी समझा, फिजियोलॉजी से कनेक्टेड हमारी साइकोलॉजी समझी, और वो साइकोलॉजी हमें किस तरफ लेके जा रही है, हम हमारे पथ से, हमारे ध्येय से कैसे विमुख हो रहे हैं, वो हमने समझा। सो हमारा गोल क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ हमारी चेतना को समझना, हमारी कॉन्शियसनेस तक पहुंचना। व्हीकल का उपयोग सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए होता है, हम बहुत व्हीकल में बढ़िया। घर नहीं बना लेते। है ना? सो बहुत ही सुंदर था। थैंक यू सो मच रेनू जी। मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, मैंने आपको बहुत बार सुना भी है, लेकिन आज प्रत्यक्ष सामने सामने सुनकर, उत्थान सर थैंक को यू। भी मैंने सुना, उत्थान सर आपके भी वीडियोस मैंने देखे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं। थैंक यू सो मच। ओ मेरहम। ओम अरहम। कोमल जी, कोमल जी बोथरा। मिल करके यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर सभी व्यक्तियों का पर्सपेक्टिव अलग होता है। जब हम अलग व्यक्तियों से मिलते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जितनी बार मिलते हैं उतनी बार सीखते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोमल जी। थैंक यू सो मच रेनू मैम। एज ऑलवेज एज यूजुअल आप इतने सिंपल टर्म्स में जो भी एक्टिविटी कराते हो, मुझे अनुभव शेयर करना लास्ट टाइम का, जो आपने कहा था कि माला फेरते समय एटलीस्ट स्टार्ट करो 21 टाइम्स नौकार मंत्र से। तो इतना हेल्प किया उसने, इतना हेल्प किया है। स्टार्टिंग में फर्स्ट दिन तो बहुत पूरे दिन लगी रही कि 21 टाइम्स करना इतना डिफिकल्ट था। मतलब सुबह से प्रयास करना शुरू किया, शाम हो गई, मगर वो थॉट्स की क्रियाएं तो ऐसा नहीं कि 15 में पहुंचती तब आ जाती, तो फिर से स्टार्ट, फिर से करते करते शाम तक पहुंचा 21 आखिर में फिनिश किया, क्योंकि ओम हरम। इसीलिए कर पाई। और ओम आज हरम। आई एम एट दिस मोमेंट कि अब हर एक माला में थॉट फ्री हो चुकी हूँ, और इतने अच्छे से मेरी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप हर संडे मेरे लिए बहुत कुछ लेकर आते हो और मुझे नहीं पता। और मेरा टाइम इसी तरह साधना में हर टाइम बढ़ता ही जा रहा है। 3 घंटा तो मुझे आपकी क्रियाओं में लग ही जाता है, जो भी क्रियाएं आपकी पुरानी से नई में स्टार्ट करती हूँ करते करते। सो आई एम सो सो वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल कि आप हमें मेंटर करते हो। थैंक यू सो मच। ओम थैंक यू सो अरहम। मच कोमल जी, थैंक यू सो मच। आप इंस्पिरेशन है औरों के लिए कि वो भी ऐसे करते रहे। सब कर रहे हैं होमवर्क कि बस संडे किया हुआ और खत्म, नेक्स्ट संडे भूल जाओ।
ओके, और किसी का हैंड रेस था? जी 3-4 हैंड रेस थे। हाँ, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मैं बाहर में था, लेकिन मैंने थोड़ा दीदी का लेक्चर सुन लिया। बहुत ही बढ़िया लगा। जैसा भेद विज्ञान की जो आइडिया आ गई वो इतनी बढ़िया थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका अगर रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। संडे में थोड़ा सा प्रोग्राम मिस हो जाता है, लेकिन बहुत बढ़िया लगता है दीदी का लेक्चर। अभी जो मैंने सुन लिया उसमें तो भेद विज्ञान की इतनी सारी प्रक्रिया बताई, तो मुझे तो आपका बहुत अच्छा लगा। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, आपको डेफिनेटली इसकी हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, जी सुनील जी ओके अनम्यूट ओके, ऐसा करें। लगता था। हाँ, सही में दीदा भेद विज्ञान का जो है ना वो समझ में आ गया। अपन लोग को स्वाध्याय भी कर लेते, स्वाध्याय से भी मुझे बढ़िया लग रहा है आपका ये सेशन। ओम माराव, वेरी नाइस। सुनील अर्चना जी, गुप्ता जी। सुनील जी अनम्यूट करें। हाँ जी मैम। सुनील ओम आराम जी, सबको, सबको ओम आराम। आनंद भाई जी आपको भी, मैम आपको भी। आपने जो बताया ना मैम कि सेंटर के अंदर आत्मा ही रखना चाहिए हर क्रिया करते हुए। हर क्रिया तो करनी पड़ेगी संसार में, तो सेंटर में आत्मा रहे हमेशा। कोशिश मतलब सहज में होना चाहिए मैम। सहज में आप लोग की आचार्य की कृपा रहेगी तो सहज में हम लोग कर पाएंगे कि हर समय जागृति बनी रहे, हर पल, कि भाई मेरा मनुष्य जीवन के अंदर पर्पस क्या है, ह्यूमैनिटी के लिए पर्पस क्या है, आत्मा का जो नेचर है कि भाई जहाँ पे असत्य हो वहां पे बोल सके हम लोग उसके विरोध के अंदर। करुणा का नेचर जो चीज आप बता रहे हैं मैम, वो बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि लास्ट संडे को मैंने अटेंड किया था आपका, तो उसी टाइम प्रण किया था कि भाई आपका हर संडे को जो होएगा ना आत्मा के रिलेटेड, क्योंकि मेरा सबसे प्रिय विषय आत्मा है मैम। सिमंदर वेरी नाइस। भगवान की आत्मा, हमारी आत्मा, आचार्यों की आत्मा, प्रत्येक प्राणी में हम आत्मा देखे। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना मेरा औरमंडल से चीज से, कि मैं ये चाहे कि इतना अच्छा जुड़े रहेंगे ना तो मेरी रोज जैसे पॉलिश होती है ना, आत्मा के ऊपर रोज पॉलिश हो जाए करेगी इस टाइप की। तो ओम हर पल आराम। जागृति बनी रहे, फ्रॉम द मॉर्निंग आउट स्टिल सोते टाइम का मनुष्य जीवन बेकार नहीं होगा। तो वेरी ओम नाइस, आराम। ओम माराव। अर्चना जी बोलिए। अर्चना जी के बाद मधु जी। नमस्ते। बहुत ही सुंदर सेशन था मैडम, इतना अच्छा। और लास्ट में हम ध्यान कर रहे थे उस टाइम सनत कुमार चक्रवर्ती की ही स्टोरी याद आ रही थी बार बार। वो बहुत सुंदर था आज का सेशन भी। और हर बार आप बहुत अच्छा बताती है कैसे कितना अपना शरीर गंदा है उतने हम अंदर से अंदर कैसे ममत्व नहीं छोड़ना अंदर से तब तक। ये बहुत सुंदर सेशन था आज का, ओम और आराम। बहुत ओम सुंदर था। माराव। मधु ओम जी। थैंक यू। मधु जी के बाद थैंक यू। अंजू जी। आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन को बचाने के जो मेन खंबे हैं वो सर जी हैं। इन्हीं की वजह से और आप जैसे लोगों को जब आप आते हो तो मन फिर से जीने को करने लगता है। कई बार मन में आता है, पर आपकी पॉजिटिविटी और सर जी के 2-3 दिन से मैं स्वास्थ्य की अनुपेक्षा कर रही हूँ इनके द्वारा रचित, और वो इतनी मुझे इफेक्टिव लग रही है मैं आपको बता नहीं सकती। आपका ओम बहुत आराम। बहुत और अंजू शरीर जी। के प्रति अंजू जो जी। बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद रेणु जी। ऐसे ओम माराव। आपके सेशन का ऐसे वेट रहता है कि कब संडे आएगा और मैं कब देखूंगी। और जैसे आप मुझे लगता है एक एक शब्द अंदर जा रहा है और हमें वो वास्तव में अनुभूति होती जा रही है, कुछ समझ में आ रहा है। ये अगर हमारा भेद विज्ञान और ये सब कुछ क्लियर हो गया तो ओम हरम, आपको बहुत बड़ा क्रेडिट मिलेगा। ओम आराम। मुझे मिले या नहीं मिले, आप सब इन 12 भावनाओं में से एक भावना को भी आपने अगर आत्मसात कर लिया ना तो आपका बेड़ा पार है। तो ओम प्लीज कोशिश करिए जितना हो सके अपने आप पर वर्क करें, ठीक है। चंदा जी चोपड़ा। चंदा जी ने अनम्यूट किया। ओम चंदा जी बोलिए। ओम आराम। जी। रेणु जी, वास्तव में बहुत सुंदर सेशन रहा। वास्तव में अगर ऐसे सेशन हम अटेंड करते रहे तो एक न एक दिन जरूर हम आगे तक पहुंचेंगे, बहुत बहुत जरूर। मतलब इतना अच्छा आपका दिल तक उतर जाता है अंदर तक कि लगता है कि वास्तव में, और जो आज जो भावना भाई है जो अंदर से हमने देखा शरीर को ना, तो वास्तव में शरीर के प्रति एक मतलब वैराग्य की भावना आ जाती है, जैसे कि वास्तव में शरीर छोड़ने लायक ही है, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। बहुत सुंदर सेशन, थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। वनिता जी अनम्यूट करें अपने आप को। वनिता जी आपको सुख साता है क्या? तपस्या की सुख साता है क्या? जय गुरु कृपा है। अच्छा है ना, आप बोले ना, आप लाइक हर पल हम लोग आत्मा में रहना, लाइक खाना बनाते समय, तो वो लाइक कैसा करना, लाइक वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कैसा, थोड़ा वो एक बार ध्यान में आप सिखाओगे क्या नेक्स्ट क्लास में? हाँ श्योर। आपको, आपके पास अगर मेरा नंबर है या सर से नंबर ले लीजिए, मैं आपको फोन पे बात कर लूँ, ठीक है? ओम अरहम। नहीं, मेरे पास नंबर है, आपका आपका आप मुझे नंबर है। मैसेज करके कॉल करना, मैं आपसे बात करूँ, ठीक है? ओके ओके, जिनके थैंक यू भी सो हैंड मच, राइज बहुत है अच्छी हमने क्लास थी। सबको सुना। अभी समय भी हमारा संपन्न होने जा रहा है। आपके अनुभव आप लिख के, वीडियो बना के, जैसे भी भेजना चाहें आप जरूर भेजिए, हम सारे ग्रुप में शेयर करेंगे। और आपके जो फीडबैक होंगे जब ग्रुप में शेयर किए जाएंगे तो दूसरे भाई बहनों को भी उनको देख के सुन के भावना जगेगी। और एक अंदर की एक जो भावना, इससे भी हमारी कर्म निर्जरा होती है। जब कर्म निर्जरा की बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ, तपस्या करने से या भूखे रहने से ही कर्म निर्जरा नहीं होती है, और भी तरीके से कर्म निर्जरा की जा सकती है। तो ये भी एक कर्म निर्जरा का माध्यम बन सकता है। आपके जो अनुभव सुन के अगर कोई किसी के मन में भावना पैदा होती है तो उसका फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। क्यों रेणु जी? यस सर, डेफिनेटली। तो आप जरूर अपने अपने फीडबैक जरूर भेजिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समापन कर आपकी वजह से अगर एक भी आदमी, एक भी व्यक्ति अगर अपनी आत्मा के पथ पर चलना शुरू कर दे तो उससे आपकी अनंत कर्मों की निर्जरा होगी। तो प्लीज आप लोगों को मोटिवेट करें। आप सभी की आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम आराम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। अपनी शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के पूज्य आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के पूज्य आभारी। गुरुदेव के आभारी हैं। स्लोगन चंदा जी चोपड़ा। यस। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा हर घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर 1 घंटा रोज।